गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग ऑड और इवन फंक्शन देखे थे, है ना। उनके प्रॉपर्टीज देखे थे और आज एग्जाम्पल करेंगे। सुधांशु कैसे हो। मैपिंग और फंक्शन में कोई डिफरेंस बता सकते हो? नहीं जैसे तुम मैपिंग और फंक्शन सटल नुआंस, छोटा सा बात है, मैं बताया था किसी क्लास में। दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा सोचो और बोलो। दोनों में ही तो होता है, फंक्शन में भी होता है। हाँ हाँ, एक थोड़ा सा, हाँ लगभग वैसे ही। देखो मैपिंग हम कहाँ डिस्कस करते हैं, जब उसका ग्राफिकल या फिर एरो डायग्राम देखते हैं तब, ठीक है। और नहीं तो बाकी जगह जो भी हम जहाँ सॉल्यूशन करते हैं, चाहे उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी देखते हैं, तब हम उसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफिकली या फिर एरो डायग्राम के रूप में, इस जगह पे हम उस वर्ड में मैपिंग ज़्यादा सुइटेबल होता है, ठीक है, फंक्शन में। तो आज इवन और ऑड फंक्शन का दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग मैपिंग का टाइप देखेंगे आज, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 27 लिखो। इफ f is an even function, if f is an even function, then find the real values of x satisfying the equation f of x equals to f of x plus 1 by x plus 2, ठीक, लिख लिए। नॉइज किस चीज से? ओके, सो एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या दिया है, और एक और बात दिया है, यह इवन फंक्शन होने के साथ साथ, है ना, हाँ, ये रिलेशन मतलब ये जो हमारा कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, x का सॉल्यूशन सेट निकालना है, ओके। तो फॉर इवन फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, ऑल्सो गिवन f of x equals to x plus 1 divided by x plus 2, ठीक। इवन फंक्शन के लिए यह होता है, और f of x equal to ये दिया है, दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं,
ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये फंक्शन है, ठीक, तो जो इसका प्री इमेज है वह भी इक्वल होगा, है ना। फंक्शनल वैल्यूज अगर हमें पता है इक्वल है तो जो उसका जो वेरिएबल पार्ट है वह भी इक्वल होगा। यानी कि एक बार हम क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वल कर देते हैं। दिस इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, या फिर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स है प्लस थ्री एक्स प्लस वन, है ना। माइनस को ट्रांसपोज करके तब इधर हम शिफ्ट करेंगे, तो इस प्रकार से ये होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अल्फा बीटा निकालो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आओ। जल्दी से कॉपी निकालो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। यहां से x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस थ्री प्लस माइनस, और यहां से क्या आएगा, माइनस वन। यही है ना, माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव। तो हमारा x क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक, ये क्वेश्चन छियानवे और 2001 में पूछा गया, 1996, 1996। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
जो बना चुके हो बोर्ड पे देखो। फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन बात नहीं। ये जो है एग्जाम्पल बताना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। यहाँ पे ये जो मैं ब्रैकेट यूज किया हूं इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इस फॉर्म में है, इसको और सिंपल टर्म्स में लाने का प्रयास करेंगे ताकि हम और ऑड या इवन को पहचान कैसे होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। यदि ये एफ ऑफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी तरह से आ गया तो ये इवन होगा, और यदि उसका ये निगेटिव आया तो यह क्या होगा, ऑड होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू एन पाई दिया है, ये क्यों दिया गया बता सकते हो? बॉयज में कोई? अंकित, when x not equal to n pi, why that condition? Ishan, any luck, any try? चेक, ये इसके बारे में बताओ, रेसु तुम इसके बारे में बताओ। यहाँ x बाय पाई प्लस 1 है, इसको और सिंपल टर्म में कैसे लिखेंगे? ये क्या है, 1 मतलब कैसा है ये नंबर, इंटीजर है। अगर इंटीजर का सम या डिफरेंस रहता है जीआईएफ में तो वह क्या होता है, बाहर एज इट इज रख सकते हैं। तो यहाँ पे x बाय पाई प्लस 1 माइनस 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हाँ, फॉर द अर्लियर क्वेश्चन हमारे पास है ये tan x है ना, ये n पाई की जगह क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये पूरा का पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये कंडीशन लिखना जरूरी है। कभी भी ऐसा सवाल देखोगे ना जहां पे कोई ऐसा टर्म लिखा रहता है, ये इसीलिए कहते हैं कहां पर वो फंक्शन डिफाइंड है।
उन पॉइंट्स के अलावा ये फंक्शन डिफाइंड है, इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इस तरह से सोचना चाहिए। अब देखो ये जो है सो फर्दर सिंप्लीफाई होके क्या होगा, x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय x बाय पाई प्लस 1/2। ठीक है, ये अब सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पे माइनस एक्स रखेंगे। ठीक, तो माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स टेन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस 1/2। ठीक, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है और टेन भी निगेटिव होता है। ये दोनों टर्म क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ऑड फंक्शन है। तो यहां पे माइनस है और इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, अब देखो x का कोई भी रियल वैल्यू हो, चाहे वो इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, पर उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। यदि हम इरेशनल से किसी भी इंटीजर या नॉन इंटीजर को डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, वो खुद इरेशनल होगा, है ना। और जो इरेशनल होगा तो निश्चित रूप से यह नॉन इंटीजर है। ठीक, नॉन इंटीजर का निगेटिव, जो नॉन इंटीजर का निगेटिव है और उस निगेटिव का क्या है, जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, x डज नॉट बिलोंग्स टू z और माइनस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज में और देख के बताओ। जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z हो तो माइनस x का जीआईएफ कितना होता है, बताओ। माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 कि माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बाय पाई माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/2। और चूंकि यहां पे ऐसे मैं लिख दिया हूं, चूंकि x डज नॉट बिलोंग्स टू z और माइनस ऑफ x जो होगा सो इतना होगा, है ना। और ये लिखना x बाय पाई इज इरेशनल। ओके, तो अब देखो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस नीचे में कॉमन ले लेंगे तो x साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस नीचे में है तो सबसे सब बाहर आ जाएगा, तो उसको हम माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्या बताता है इससे, यह क्या कैसा फंक्शन है, ऑड है या इवन है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, जो कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन। ये समझे इस फंक्शन को, इसको समझे सॉल्यूशन नहीं, कहाँ डाउट है बताओ, हम तो एक एक स्टेप में ध्यान दें। एक बार थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ किस स्टेप में प्रॉब्लम है,
उसको मैं थोड़ा सा वो कर, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। ये तो लिख लिया ना सब, ओके मैं इसे मिटाता हूँ। एक बार फिर से पूरा समझा दें, बताओ। नोट करते समय ना कोशिश यह भी करो कि हम बोर्ड पे कम देखें और खुद से सॉल्यूशन निकालें। जहां फंस जाए फिर तुरंत बोर्ड पे देख ले। ऐसे में क्या होगा ना कि तुम प्रैक्टिस करते हुए विशु ईमानदारी से बताओ कहाँ फंस रहे हो समझने में? कुछ नहीं समझ रहे? क्या बोल रहे हो? ऐसे मत बोलो, मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ, x नॉट इक्वल टू n पाई। देखो जीरो पे क्या होता है? tan 0, और tan पाई का वैल्यू कितना होता है? 0। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ सॉरी, ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, ये 0/0, अगर n पाई का वैल्यू अगर n 0 होता है कहीं, n जहाँ इंटीजर है तो ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे भी जो है 0/ये हो जाएगा। ओके, नहीं ये क्वेश्चन में था। एक मिनट, ये फंक्शन इसी टाइप का है, और यदि हम जीरो होगा, हाँ सही में n पाई पे तो ये डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? हाँ हाँ, तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू z। अब ठीक, जहां पर ये डिफाइंड नहीं है वो tan का ऑड मल्टीपल पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पे tan डिफाइन नहीं होगा, और इसी कारण से ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और कहीं डाउट? देखो ये तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसी को हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है। ठीक, यहाँ पे +1 था, 1 को बाहर लिख लिए और फिर इसको हम इस टर्म में सजाएं। अगर ये ऑड है या इवन है, इस कंडीशन को कैसे हम समझेंगे? f(-x) निकालेंगे। f(-x) अगर सेम एज f(x) आ गया तो हम इसको इवन कहेंगे, और यदि ये -f(x) आया तब ये ऑड होगा। तो जहां जहां x है वहां पे -x रख दिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे साइन ऑड है या इवन है, ये बात कैसे समझेंगे? साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x कितना होता है? -sin x। कैसे? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस कारण से ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना होगा? पॉजिटिव। ऊपर का सारा टर्म
पॉजिटिव एज इट इज लिख दिए। अब देखो x जो है कोई रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू को हम इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इरेशनल से डिवाइड करने के कारण ये टर्म क्या होगा, इरेशनल होगा, निश्चित रूप से नॉट इंटीजर होगा। नॉट इंटीजर वैल्यू के लिए माइनस ऑफ एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ एक्स का GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस बाहर लिख देंगे और फिर -1, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो यहां भी हम वही किए हैं कि जो ये टर्म है इसको हम इस प्रकार से जो माइनस बाहर निकालेंगे तो एक -1 हमें अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये निकालने के बाद तब हम इसको यहाँ पे माइनस को नीचे में डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो माइनस को डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिए तो पूरे फंक्शन के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, है ना। इससे ये पता चलता है कि f ऑफ -x यहाँ पे माइनस ऑफ f ऑफ x आ रहा है, जो कि एक ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी है। ओके, अब लिखो टाइप्स ऑफ मैपिंग। पहला, नहीं मैं लिखाऊंगा नहीं, बस हेडिंग डाल के छोड़ रहा हूं। 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव ठीक। अब इसे नोट डाउन करो, तब हम मैपिंग शुरू करते हैं। ठीक है, अब मिटाऊं मैं। ओके, लिखो ए फंक्शन f such that mapped from a to b, a function f such that a to b, a function f such that a to b is said to be 1-1, is said to be 1-1 oblique injective mapping, 1-1 oblique 1-1 oblique injective mapping, oblique मतलब ये सिंबल, ठीक है, is said to be 1-1 oblique injective mapping if different element of set A, if different element of set A, if different element of set A have different image in set B, have different image in set B. नेक्स्ट पॉइंट नीचे से लिखो, इन अदर वर्ड्स कॉमा ए 1-1 oblique injective mapping does not allow, बात नहीं, any two or more साक्षी, ठीक है।
two or more pre-images from first set ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डोमेन, from first set ब्रैकेट में डोमेन, to have the same image in the second set. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कोडोमेन, ठीक है। वर्बल डिस्क्रिप्शन, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 3 5 and b is equals to 3 5 11 15, ठीक है। and f such that a to b comma f of x equals to 2x plus 1, then f is equals to 1 3 3 7 5 11, ठीक है, इज 1 1 मैपिंग। देखो क्या लिखाए हैं, 1 1 में क्या होता है कि पहले डेफिनेशन देखो, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, है ना। यानी कि अलग अलग एलिमेंट हम सेट ए का लेंगे तो उसका अलग अलग इमेज हो, सेम इमेज ना आ जाए। अलग अलग फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा, अगर ये अलग है तो यहां भी अलग होगा। इनमें किसी भी, और दूसरा में क्या लिखाया हूं कि किसी भी दो या दो से अधिक प्री इमेज का सेम इमेज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे हम बदल रहे हैं, तो हर यूनिक जो एलिमेंट होगा उसका यूनिक इमेज होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकता है, कोडोमेन है ना, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा, पर डिफरेंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल समझो, यहाँ पे एक सेट है 1 3 5, दूसरा सेट है 3 7 11 15, ठीक। f की मैपिंग है a to b और डिफाइन किया गया है 2x plus 1 से। तो 1 का दोगुना में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 3, 3 दूना 6 प्लस 1 7, 5 दूना 10 1 11। तो यहां पर इस प्रकार से इस फंक्शन को डिफाइन किए, ठीक है। 1 3 3 7 5 11, तो अलग अलग क्या है, प्री इमेज, और हर प्री इमेज का अपना अलग अलग इमेज है। तो ये क्या है, ये 1 1 मैपिंग है, समझ गए। इसी को अगर हम एरो डायग्राम समझते हैं, तो हम क्या, यहाँ पे सेट ए बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5, यहाँ पे सेट बी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 7 11 15, ठीक है। एफ की मैपिंग टू एक्स प्लस 1 इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। 1 जो है उसका मैपिंग 3 है, 3 का 7 है, 5 का 11 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हुआ 1 1 मैपिंग हुआ।
ठीक, तो कौन सा 1 1 नहीं होगा? अब हम कुछ दूसरा एरो डायग्राम देखते हैं। ठीक है, एक जो है यहां पर हम लेते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट बी में एक एलिमेंट है y1, सेट ए में x1, x2, x3, x4, x5। अब देखो x1 का मैपिंग y1, x2 का मैपिंग y1, x3 का y1, x4 का y1, x5 का y1। तो क्या ये 1 1 होगा? क्यों नहीं? सबका इमेज एक ही है, तो यहां पे ये नहीं होगा। अब देखो दूसरा, देखो x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। x1 का इमेज y1, x2 का y2, x3 का y3, x4 का y4 और x5 का भी y4। अब बताओ, ये f1 मान लेते हैं, f2 इसको f1 क्या है? f1 नॉट 1 1। f2 1 1 होगा। क्यों? यहां पे x4 और x5 का क्या है? एक ही इमेज है। ठीक, अब देखो x1, x2, x3, यहां पे y1 और y2 है। इसके बारे में बताओ, क्या ये 1 1 है? ये फंक्शन ही नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? ये एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन याद करो, नॉट अ फंक्शन। अरे एक जो है, जो सेट एक एलिमेंट है बचा रह गया है ना, याद आया? नॉट फंक्शन। फंक्शन होने का ही कंडीशन ये फेल कर गया। तो देखो यहां पे एक क्या खास बात देख रहे हो कि ये जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज यहां पर बन रहा है। तो 1 1 होने के लिए निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो होगा वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना? 1 1 होने का, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा क्योंकि सबका एक एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक, तो निश्चित रूप से यहां पे एक्स्ट्रा हो सकता है पर यहां पे बच नहीं सकता। समझे? इसको नोट कर लो। अब लिखो नोट। For a 1 1 function f a to b, n of a जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो क्या होगा? निश्चित रूप से लेस देन इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक, how to check
if a given mapping is 1 1, पहला theoretical method, if f of a equals to f of b implies a equals to b, then f is 1 1. Example, check if f of x equals to x square plus x is 1 1. लिखो लिखो जल्दी लिखो और बताओ कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या ये 1 1 है? क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं ऋषु? ऋषु बताओ, हाउ डू वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट? वी इक्वेट द फंक्शन टू 0. अब बताओ, क्या एक ही आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट? 2 आ रहे हैं ना, तो क्या ये 1 1 है? नहीं, यदि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता ठीक है, लेट f of x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 कॉमा -1. अब देखो यहां पर 0 तो -1 के इक्वल नहीं है, पर f of 0 जो है वह इक्वल है f of -1 के, इक्वल्स टू 0. तो क्या ये 1 1 है? वैसे भी सोचो ना, 0 और -1 का एक ही इमेज होगा, क्या? 0. 0 और -1 दोनों प्री इमेज हैं और दोनों का इमेज क्या है? 0. तो 1 1 में तो डिफरेंट प्री इमेज का डिफरेंट इमेज होना चाहिए. 0 और -1 अलग अलग प्री इमेज है, तो दोनों का अलग अलग इमेज होना चाहिए था, लेकिन एक ही आया है इमेज, जो यह दर्शाता है कि यह 1 1 नहीं है. तो क्या कमेंट करेंगे? f of x is not 1 1. f of x is not 1 1. ठीक, अब दूसरा है ग्राफिकल मेथड.
कोई डाउट? ग्राफिकल मेथड यह कहता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का कहा क्या मतलब? द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यदि उस फंक्शन के ग्राफ को डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तब यह 1 1 है, अदरवाइज नॉट। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फॉर एफ। इसकी मैपिंग है -π/2 π/2 टू r, where f of x equals to tan x। ठीक, चेक इफ f of x इज 1 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के चेक करेंगे कि इस ग्राफ में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी क्या एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ बनेगा। ये मिटाओ। क्या ये 1 1 है? करेक्ट, सही। बताओ रिशु, ग्राफ बना? अरे tan का ग्राफ बना ना, -π से π के बीच में। ये ग्राफ लेफ्ट साइड में कहाँ शुरू होता है? बनाओगे तब ना, लटके हुए हो। अंकित बना ना, दिखा तो। कैसा ग्राफ होगा ये?
माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू। इसमें डिनोट कर लो। अब बताओ, ग्राफ तुम्हें बता दिया, बताओ ये 1 1 है ना? 1 1 कैसे है? तो कैसे है बताओ? नंबर ऑफ 1 1, number of 1 1 mapping, let f such that map from A to B, be a 1 1 mapping such that n of A equals to K and n of B is equals to L. Equals to LP K if L is greater than equals to K, 0 if L is less than K. ये P का क्या मतलब, कोई बताओगे? नहीं पढ़े हो, घबराना नहीं। P का क्या मतलब हुआ? हाँ, P का मतलब परम्यूटेशन, ठीक है। ये कैसे आया, ये सब बात हम लोग नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि उसके लिए हमें एफपीसी देखना पड़ेगा, इसीलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेटर नॉट गेट इनटू दैट। सो वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेनी वन मैपिंग। सनी, कैन आई आस्क यू समथिंग? ये जो तुमने नोट किया है, इसके लिए बताओ ये कैसे 1 1 हुआ? हाँ, कैसे, क्या क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? कुछ तो बोल रहे हो ढंग से। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मेनी वन मैपिंग लिखो इसमें, अ मैपिंग F, a mapping F such that A to B, a mapping F such that A to B, it's said to be a mapping F such that A to B, it's said to be many one if two or more
elements of set A have the same image in set B. ठीक. Next point, in other words, a many one mapping can only exist if any two or more pre-images from domain is mapped to the same image in the codomain. ठीक है. अब देखो, 1-1 मैपिंग देखे थे. जो 1-1 मैपिंग नहीं है वो सब क्या है? मेनी वन. फंक्शन में मतलब एक ये तरीका हुआ देखने का कि हमारा फंक्शन 1-1 है या मेनी वन है. ठीक है. और दूसरा तरीका अभी हम उसके बाद बताएंगे, ऑन टू है या इन टू है. ठीक है. मोस्टली इस प्रकार से फंक्शन को समझते हैं. फंक्शन का मैपिंग दो टाइप का हो सकता है, या तो 1-1 होगा या मेनी वन होगा. एक तरीका ये हुआ. दूसरा, वो फंक्शन का मैपिंग या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा. वो हम बाद में आएंगे. पहले यहाँ पे समझो, जो तुमने एरो डायग्राम देखा था और जो जहां लिखे थे नॉट 1-1, ठीक है, जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और नॉट 1-1 है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? मेनी वन. तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है कि हमारा जो फर्स्ट सेट है उसमें कितना एलिमेंट हो, सेकेंड सेट में कितना एलिमेंट हो. एक कंडीशन क्या है कि फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है, कम से कम 2 एलिमेंट, ज्यादा हो तो भी कोई मतलब नहीं, पर कम से कम 2 एलिमेंट का एक ही मैपिंग हो के एक ही इमेज बने. ठीक. तो इसका एरो डायग्राम से समझते हैं सीधा.
देखो यहाँ एरो डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। यहाँ भी मेन इवन हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों सेट का इक्वल है तो भी मेन इवन पॉसिबल है, और लेस है तो भी मेन इवन पॉसिबल है। इसलिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का किधर ज्यादा किधर कम, बस ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 2, ज्यादा हो गया तो भी, और एटलीस्ट 2 जो है उसका मैपिंग एक इमेज होना चाहिए। इसको नोट करो। लास्ट पॉइंट ऑब्वियस है, बता दिया हूं। हम किसी फंक्शन के बारे में यह चेक करेंगे ये 1 1 है कि नहीं। अगर ये 1 1 नहीं है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मेन इवन। अब ऑन टू और इन टू जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और मोस्टली ज्यादातर थोड़ा सा पोर्शन बचा है वो थियोरेटिकल टाइप में है, ठीक। कोशिश करेंगे कल हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर भी यदि कुछ बचता है तो परसों देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।